कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां महसूस की जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो एक बार सुनो तो कभी भूल नहीं पाते। ये कहानी ऐसी ही है। एक सुनसान गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडर की सूरत में मौजूद थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में सदियों पुराना असेब है जो हर उस इंसान को निगल लेता है जो उसकी दहलीज पार करता है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत न करता था, लेकिन अली एक मुख्तलिफ लड़का था, बेहद तजस्सुस पसंद और निडर, और उसने हमेशा उन कस्सों को कहानी समझा। एक दिन दोस्तों की महफिल में उसने ऐलान कर दिया कि वो उस हवेली में रात गुजारेगा। सब हंसने लगे, मगर अली ने साबित करने का इरादा कर लिया। अगली रात चांद आसमान पर धुंध के पीछे छुपा हुआ था। अली एक टार्च, डायरी और पानी की बोतल के साथ हवेली की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। अली ने पलट कर देखा, मगर कुछ नजर न आया। फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, पुराने फर्नीचर की चीखें और एक अजीब सा ठंडा माहौल था। कई दरवाजे बंद थे, लेकिन एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक खानदान खड़ा था और उनमें से एक लड़का हैरत अंगेज तौर पर अली से मुशाबिह था। अली कुछ देर के लिए साकित हो गया, फिर उसने फर्श पर पड़ी एक पुरानी किताब देखी और उसने उसे उठाया तो किताब खुद ब खुद खुल गई। पहला सफ़ा पढ़ते ही ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में दौड़ गया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार की सनसनी आप मिस ना कर दें। किताब में लिखा था, जिस दिन वारिस लौटेगा कमरा जाग जाएगा, वही वारिस जो खून में बंधा है। अली को लगा जैसे दीवारों से सरगोशियां हो रही हूं। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और टार्च की रोशनी गल हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और दिल की धड़कन। अली ने जेब से माचिस निकालकर एक दिया जलाया। उसकी रोशनी में कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक दायरा बना नजर आया, जिसके गिर्द कुछ अल्फाज कुंदा थे, कबूल करो अपना असल या हमेशा के लिए कैद रहो। अली को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो घूमा, मगर कोई नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने मंजर धुंधला गया और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो खुद को इसी तस्वीर में फंसा हुआ पाया। वो अब एक जीता जागता मुजस्मा बन चुका था, खानदान के दूसरे अफराद के साथ। उसके चेहरे पर वही खौफ, वही हैरत जमी हुई थी जो उसने हवेली में दाखिल होते वक्त महसूस की थी। लोग कहते हैं कि अगर गौर से तस्वीर को देखो तो अली की आंखें तुम्हें घूरती हैं और बाज औकात वो पलक भी झपकता है।